हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं कुलवंत यादव भानु क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ईथर्स के नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, ईथर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है। ईथर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ईथर्स? ईथर्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग दी कार्बन चेन ऑन दी बोथ साइड ऑफ दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन हो, ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे? ईथर्स कहेंगे। ओके। ईथर्स दो प्रकार के हो सकते हैं चेन के हिसाब से, सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर और सिंपल ईथर ये क्या होते हैं? सिंपल ईथर क्या होते हैं? जिनमें कार्बन की चेन सेम हो। मान लीजिए दोनों तरफ कार्बन की चेन मैंने एक एक कार्बन एटम की ली, दीज आर कॉल्ड सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। इनका सेकंड नाम क्या है? सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं इनको, सिमेट्रिकल ईथर। और एक होता है मिक्स्ड ईथर, जिनमें कार्बन की चेन डिफरेंट होती है ऑक्सीजन के दोनों तरफ। जैसे मान लीजिए एक तरफ कार्बन की चेन इनमें 2 कार्बन की है और इस साइड 1 कार्बन की, देख पा रहे होंगे ना, इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड 1 कार्बन है, तो मिक्स्ड हो गई। या इनको दूसरा क्या कहा जाता है? अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, राइट। क्लियर हुआ? तो पहले तो ईथर वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन हो। दो प्रकार के ईथर्स होते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल में दोनों कार्बन की चेन यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन बराबर मिलेंगी, सेम मिलेंगी। मिक्स्ड में डिफरेंट कार्बन की चेन्स मिलेंगी, राइट। तो कुछ इनके नोमेनक्लेचर कर लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये दो कंपाउंड लिखे हुए हैं, इन्हीं का ही कर लेते हैं। मैं इसी कंपाउंड को फिर लिख रहा हूँ, CH3OCH3, राइट। इनमें क्या किया जाता है? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। जैसे कि मैंने सिखा रखा है आपको कि सबसे पहले किसी कंपाउंड में पेरेंट चेन सेलेक्ट करी जाती है जो लॉन्गेस्ट होती है। इसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन या तो ये सिलेक्ट कर लीजिए, ये, क्योंकि दोनों बराबर लेंथ की हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाहर जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट है। इसके बाहर आपको क्या नज़र आ रहा है? इसके बाहर आपको OCH3 नज़र आ रहा है, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों इसी का नाम लिखा जाएगा। इसका क्या नाम हो गया? OCH3 कॉल्ड मिथोक्सी, तो ये हो गया मिथोक्सी। ओके, अब फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। वर्ड रूट पे आइए, बॉक्स में यानी कि पेरेंट चेन में 1 कार्बन एटम है, 1 कार्बन में कितना हो गया? 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट मिथ, और लास्ट में बॉन्डिंग। लास्ट में बॉन्डिंग मतलब इसमें एक ही कंपाउंड है, सिंगल बॉन्डिंग है, एक ही कार्बन है, मतलब वो बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल। सिंगल के लिए क्या लगाओगे? एन, तो बन गया मिथोक्सी मीथेन, राइट। इस कंपाउंड का IPSC नेम हो गया मिथोक्सी मीथेन। बच्चों, इसका अपने को कॉमन नेम और लिखना है। कॉमन नेम लिखने के लिए क्या किया जाता है? ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कॉमन नेम के लिए कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करनी होती, राइट। अपने को दोनों तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनका नाम लिखना है और लास्ट में ईथर जोड़ देना है। क्लियर? दोनों तरफ क्या करना है? दोनों तरफ क्या है? मान लीजिए दोनों तरफ मिथाइल है, तो कितने हो गए? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ईथर। ये इसका हो गया IPSC नेम, ना कॉमन नेम, सॉरी IPSC तो ये हो गया। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा और IPSC नेम क्या रहेगा दूसरे कंपाउंड का, मिक्स्ड ईथर का? चलो बताइए। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होती है। मैं इसी कंपाउंड को यहाँ लिख लूँ ताकि आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं, और भी यहाँ लिख लें। चलो, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 2 कार्बन एटम्स की है, सो ये सिलेक्शन हो गया पेरेंट चेन का। इसके बाहर जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या बच गया? अपने को नज़र आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है कॉल्ड OCH3 कॉल्ड मिथोक्सी, मिथोक्सी, राइट। अब पेरेंट चेन पे ये पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम्स की है? 2 कार्बन एटम्स की। 2 कार्बन एटम्स के लिए क्या वर्ड रूट लगाते हो? ईथ लगाते हैं जी, तो मैंने ईथ यूज किया, 2 कार्बन एटम्स। फिर बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल बॉन्डिंग।
इस पेरेंट चेन में अपने को सिंगल बॉन्डिंग नजर आ रही है, एन। सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए वाई एन यूज करते हैं। प्लस को हटा करके इकट्ठा कर दो, हो गया मिथॉक्सी इथेन। राइट बच्चों, इस ई को सही लिख लेते हैं थोड़ा सा, मिथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम और क्या होगा, कॉमन नेम बताइए इसका। आईपीसी नेम तो हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम के लिए अपने को ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देने हैं, लास्ट में ईथर जोड़ देना है। तो कॉमन नेम आप देख पा रहे होंगे, इसका क्या बन जाएगा बताइए। जैसे वो बनाया था वैसे इसका भी बन जाएगा। कॉमन नेम के लिए मैंने बताया कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करनी है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन जो है उनका नाम लिख देना है। जैसे ऑक्सीजन को दबा लीजिए, अपने को क्या नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ करके इस साइड इथाइल नज़र आ रहा है और इस साइड मिथाइल नज़र आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, इथाइल फिर मिथाइल और लास्ट में जोड़ दो ईथर, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल, मिथाइल और लास्ट में हम जोड़ देंगे ईथर। राइट बच्चों, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ओके, कुछ और कंपाउंड्स कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक और कंपाउंड करूं, CH3 CH2 OCH2 CH3। पहले तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, मिक्स्ड का है या सिंपल का। देखो आप देख पा रहे होंगे इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन सेम है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ईथर, यानी कि जिसको सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिक्स्ड हो सिंपल हो, नोमेनक्लेचर का रूल तो सेम ही है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन दोनों ही बराबर है, कोई एक सेलेक्ट कर ली हमने, कोई भी एक सेलेक्ट कर ली। इसके बाहर जो बचा है वो क्या बच गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बचा है इसके, ऑक्सीजन और ये है इथाइल। तो ऑक्सीजन के साथ इथाइल, यानी कि ये हो गया, इकट्ठा करके लिखिए C2H5। क्या कहते हैं इसको, इथोक्सी। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखा इथोक्सी। इथोक्सी दो कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन के लिए क्या, इथ, बॉन्डिंग कैसी, सिंगल, हो गया इथोक्सी इथेन। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा बताइए जल्दी से, इसका कॉमन नेम रहेगा बच्चों। कॉमन नेम के लिए मैंने कहा कि पेरेंट चेन की ज़रूरत नहीं है, हटा दी हमने। कॉमन नेम के लिए अपने को ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं उनका नाम अल्फाबेटिकली लिखते हुए लास्ट में ईथर जोड़ देना है। तो यहाँ भी इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है, टोटल कितने हो गए, 2 इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल और लास्ट में जोड़ दीजिए ईथर। राइट बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ और एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं ईथर्स के। तो बच्चों ये कंपाउंड फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसका नाम कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक नोमेनक्लेचर में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेन इसकी क्या हो जाएगी बच्चों बताइए, हमने देखी 1 2 3 सेपरेट जाएंगी तो बीच में ऑक्सीजन आ गया, चेन टूट गई। अपने को तो कॉन्टिन्यूस चाहिए, तो हमने पेरेंट चेन क्या सिलेक्ट कर ली, ये नंबरिंग भी सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग आप यहाँ से करिए या ऊपर से करिए, इस कार्बन को 2 ही नंबर आने वाला है, यानी कि जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा उसको 2 ही नंबर मिलने वाला है। तो नंबरिंग के लिए आप फ्री हो, आगे से करो या पीछे से। ओके, मैंने ये सिलेक्ट कर ली नंबरिंग। अब इस पेरेंट चेन के बाहर जो बचा, यानी कि मैं पेरेंट चेन को कुछ देर के लिए अपने को सुविधा के हिसाब से बॉक्स में बंद कर दूँ, इसके बाहर जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट बच गया, सबसे पहले उसी का नाम क्या बाहर बच रहा है, OCH3, क्या नाम है, मिथोक्सी। तो हो गया मिथोक्सी और वर्ड रूट क्या हो गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद वर्ड रूट आया, वर्ड रूट कितना हो गया, प्रो। 3 कार्बन एटम्स के लिए बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल एन, इकट्ठा किया तो क्या बन गई, मिथोक्सी। सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, मिथोक्सी प्रोपेन। राइट बच्चों, चलो कुछ और कर लेते हैं, बताइए। तो सेकंड कंपाउंड का नाम कर लेते हैं बच्चों। सेकंड कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या रहेगी बताइए,
लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 से ज़्यादा लंबी कार्बन की चेन है ही नहीं। आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सब्ट्रैक्ट ही कर लेता हूँ। ये चेन मैंने पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग आप ऊपर से करेंगे तो भी इस कार्बन को 2 ही मिलेगा जिन पे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं, और नीचे से करेंगे तो भी। तो किसी साइड से कर लीजिए नंबरिंग भी होगी। अब काम होता है कि जो पेरेंट चेन से बाहर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। ये क्या है, OCH3 मिथॉक्सी, और एक है मिथाइल और मिथॉक्सी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आया, मिथॉक्सी है और एक मिथाइल है। डिसाइड करना तो आता ही हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि दोनों में यहाँ तक तो सेम है, आगे कंपेयर करेंगे, यहाँ O है यहाँ Y है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ये आया मिथॉक्सी। कितने नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर कार्बन पर, तो हमने लिखा 2 मिथॉक्सी। फिर 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल भी है, सो 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो चुका है। 3 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप। बॉन्डिंग सिंगल है तो क्या, एन। इकट्ठा किया तो क्या बन गया, 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। राइट बच्चों, इसका IPC नेम हो गया। बताइए नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड आप देख पा रहे होंगे। थर्ड कंपाउंड में पेरेंट चेन ये हो गई, क्योंकि इससे लंबी कार्बन की चेन तो है नहीं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से करो चाहे इस साइड से, 1 2 मिलने वाला है। जो बाहर बच गए वो सब्स्टिट्यूएंट, क्या सब्स्टिट्यूएंट है, इस साइड भी मिथॉक्सी है, इस साइड भी मिथॉक्सी है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या, दोनों ही एक है। तो इनकी पोजीशन बताते हुए लिख दीजिए। 1 पे भी वही है और 2 पे भी यही है। तो 1 2 2 हो गए डाई, कौन हो गए, 2 मिथॉक्सी, तो डाई मिथॉक्सी। वर्ड रूट 2 कार्बन एटम्स का है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, ईथ, और बॉन्डिंग सिंगल है तो क्या जोड़ोगे, एन। तो गया 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। राइट बच्चों, फोर्थ कंपाउंड हमारा। फोर्थ कंपाउंड में आप देख पा रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 2 कार्बन एटम्स की है। ये मिथॉक्सी एक क्लोरो है, तो मिथॉक्सी साइड से नंबरिंग कर लेनी है 1 2। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी। और वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स का, 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 के लिए क्या लगाएंगे, ईथ। और बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ोगे, एन। तो गया 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। राइट बच्चों, अब कुछ एरोमेटिक ईथर्स का कर लेते हैं। एरोमेटिक ईथर्स क्या होते हैं, जिसमें एक एरोमेटिक रिंग मिले, यानी कि बेंजीन रिंग अपने को मिलेगी एरोमेटिक ईथर्स में। तो चलो कुछ एरोमेटिक ईथर्स कर लेते हैं। पहला मान लीजिए एरोमेटिक ईथर्स की क्या पहचान मिलेगी, ये मिलेंगे एरोमेटिक ईथर्स। मान लीजिए रिंग है और O और कार्बन की चेन मिलेगी, यानी कि R। कार्बन की चेन कितने भी एटम्स की हो सकती है, 1 2 3 4 5 जितने भी एटम्स की, यानी कि कुछ इस तरह से मिलेगा अपने को। ये R यानी कि ये कार्बन की चेन भी रिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ, एक तरफ तो कम से कम अपने को क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग मिलेगी ही मिलेगी एरोमेटिक ईथर्स में। दोनों तरफ भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो एरोमेटिक ईथर्स में अपने को ध्यान रख लेना है कि जी अपने को बेंजीन रिंग मिलेगी। अब इनका नाम कैसे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला ही कंपाउंड ये है, बेंजीन रिंग है और O और CH3 सपोज, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी, यानी कि OCH3 डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा है। तो कोई चीज़ डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी होती है इस रिंग के साथ, तो इसका नाम बेंजीन दिया जाता है। और साइड चेन से जुड़ी होती है तो इस रिंग का नाम फिनाइल दिया जाता है। ये बार बार प्रत्येक वीडियो में बता चुका हूँ, नोमेनक्लेचर वाले में जब भी एरोमेटिक का वर्णन आता है मैं ये बात ज़रूर बताता हूँ। तो ये मिथॉक्सी डायरेक्टली जुड़ा है इस रिंग के साथ, तो इसका नाम दिया जाएगा बेंजीन। तो हो गया मिथॉक्सी जुड़ा है जी, मिथॉक्सी किसके साथ जुड़ा है, बेंजीन के साथ, तो हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। राइट,
और इसका दूसरा फेमस क्या नाम है, एनिसोल। कॉमन नेम, बहुत फेमस नाम है इसका, एनिसोल। इसका कॉमन नेम रूल के हिसाब से एक और भी है, क्या, जैसा कि मैंने सिंपल इथर्स के रूल में कॉमन नेम बताया था, ऐसे एरोमेटिक इथर्स के रूल में भी इसका क्या नाम होगा। मान लीजिए इस OCH3 को हम इस पूरे कंपाउंड को ऐसे लिख लें अपनी सुविधा के हिसाब से। मान लीजिए रिंग है O और ये CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही कंपाउंड ये और ये सेम है। तो इसका क्या नाम होगा, देखिए इस O के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़े हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हुए लास्ट में ईथर जोड़ दो, कॉमन नाम आ जाएगा। तो इसके साथ जुड़ा है एक तो फिनाइल और एक है मिथाइल। अब की बार मैं इसको फिनाइल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अब की बार कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं कर रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट मान रहा हूँ, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट। ये फिनाइल है, ये मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आया, मिथाइल, ये हो गया फिनाइल, और लास्ट में जोड़ दो ईथर। ये इसका अनोदर कॉमन नेम हो गया। ठीक है, चलो और बताओ, मिथाइल, फिनाइल, ईथर। चलो और नाम बताइए, और एरोमेटिक ईथर्स कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है OC2H5, नो प्रॉब्लम, एकदम ऐसा ही है। ये भी क्या हो गया, ये इथोक्सी जुड़ा हुआ है आपकी बात, तो हो गया इथोक्सी बेंजीन, राइट। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम के लिए मैंने बताया है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो, इस साइड फिनाइल और इस साइड इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा है, इथाइल, तो पहले लिखा इथाइल, फिनाइल, लास्ट में जोड़ो ईथर। और बताइए, एक मान लीजिए कंपाउंड है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है OC6H6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही कंपाउंड इस शक्ल में भी हो सकता है, इस स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। रिंग है, सुंदर बनाओ थोड़ी सी रिंग। और ये रिंग ऐसे भी हो सकता है, यानी कि C6H5 को कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। ये और ये सेम है कहने का मतलब। और इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है C6H5, ओके, ये और ये सेम है, यानी कि C6H5 देखते ही हम एक रिंग लगा सकते हैं। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, यदि आपको सिंपल इथर्स का पहला कंपाउंड ध्यान है, उसी का फार्मूला उसी की तरह नाम लिखते हुए इसका भी आ जाएगा। जैसे सबसे पहले इथर का, सिंपल इथर्स का ये बताया था, दोनों तरफ सेम कार्बन की चेन थी, मैंने एक को पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया था, दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए नाम लिख दिया था इसका मिथोक्सी मीथेन, राइट बच्चों। सेम वही कहानी इसमें भी करनी है कि एक को पेरेंट मान लीजिए मैं इसको मान लूँ पेरेंट, तो पेरेंट मान लिया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। और ये क्या है, ये OC6H5, फिनाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया, फिनोक्सी। फिनाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, फिनोक्सी। तो क्या नाम हो गया इसका, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये सबसे पहले ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा, पेरेंट चेन का नहीं, पेरेंट चेन का बाद में आता है। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया फिनोक्सी और बेंजीन, इसका नाम बेंजीन, राइट बच्चों। ये इसका आईपीसी नेम है। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम के लिए क्या, कॉमन नेम के लिए अपने को कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करनी है। कॉमन नेम के लिए अपने को सिंपल इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट है, अब मैं इसको दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान रहा हूँ, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहे हैं, फिनाइल नज़र आ रहे हैं, तो कितने हैं, 2 हैं, तो इसका नाम हो गया डाईफिनाइल और लास्ट में जोड़ दीजिए ईथर। ये कुछ एरोमेटिक ईथर्स के नाम थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नोमेनक्लेचर के साथ।